फ्रेंड्स, नया चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। जैसे आप थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे जरूर, डिटेल में आपने शायद ना पढ़ा हो। इसे कहते हैं प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, प्रोनाउन का मतलब है ऐसा कोई भी शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर लगा सकते हैं। एनी वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा कोई भी शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर लगा सकते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, कुछ प्रकार इनके में। फ्रेंड्स, प्रोनाउन बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। प्रोनाउन के कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोनाउन होते क्या है। बहुत प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ में आता है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक भी प्रोनाउन नहीं। ज़्यादातर में एक दो या इससे कहीं ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। एरर में भी प्रोनाउन को फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे ये उदाहरण देखें आप, राज वाज एन इंजीनियर। राज एक इंजीनियर था। ही लिव्ड इन फ्रांस। वह फ्रांस में रहता था। राज एक इंजीनियर था, वह फ्रांस में रहता था। तो यहाँ फ्रेंड आप देखें कि वह मतलब कौन है? राज को कह रहे हैं। तो यहाँ दोबारा से हमने राज नहीं लिखा, इस राज की जगह जो ही लिख रहे हैं हम, इसे ही कहते हैं प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बार ही नाउन को लिखते हैं, उसके बाद जब उसकी बात चलती है तो उसकी जगह हम दूसरे शब्दों को लगाते हैं। इन्हें ही कहते हैं प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस देखें फ्रेंड, विनय हु जो। विनय जो, यहाँ हु का मतलब है जो। विनय जो मेरा दोस्त था, हैज़ गॉट अ नाइस जॉब। विनय जो मेरा दोस्त था उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तो यहाँ पे जो हु कह रहे हैं, जो है ना, ये जो किसके लिए लगा रहे हैं? विनय के लिए, यानी नाउन के लिए लगा रहे हैं। तो ये भी प्रोनाउन होता है। हु, whom, which, whose, what, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखें, दिस इज माय कार। यह मेरी कार है। तो यह हम किसको बोल रहे हैं? इस नाउन को बोल रहे हैं। यहाँ पे दिस जो है ये प्रोनाउन। अगला देखिए हम, माय मेरी कार। तो मेरी मतलब मेरा भी कुछ नाम है, मेरा नाम है, वो नाउन है। वो नाउन को ना लिख करके यहाँ पे माय लिखा, तो ये भी प्रोनाउन। ऐसे ढेर सारे प्रोनाउन होते हैं जिनका हम लिखने पढ़ने में सब जगह उपयोग करते हैं, और इनका सही उपयोग करना ही जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लिखते पढ़ते समय हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एरर में भी इनको बहुत पूछा जाता है। तो हम आगे इनके नियम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो पहला देखेंगे हम, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। पहला देखिए इसमें फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है, इनमें ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को फ्रेंड चार तरीके से लिखा जाता है। जब हम इन्हें सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो इन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी कि किसी सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देखें तो हमेशा ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ब के पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट है, और मुख्य क्रिया के बाद जो चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट है। बस यही मेन चीज़ है। सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, यानी वर्ब के पहले, मुख्य क्रिया के पहले लिखे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो मुख्य क्रिया के बाद में लिखे जाते हैं। तो दो तो ये हो जाते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड, सब्जेक्टिव केस में जैसे आई लिखा जाता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो मी लिखा जाता है। यू सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है और यू को ही ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। वी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अस लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में।
दे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन देम लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई, यू, वी और दे ये बहुवचन के रूप में लिखे जाते हैं, यानी इनको प्लूरल माना जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरे नंबर पे जो है पॉसेसिव केस या पजेसिव केस भी कहा जाता है। जब किसी चीज का किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ा जाता है या उसका अधिकार या स्वामित्व बताया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा घर, आपकी दुकान, है ना, हमारा देश, हमारा, तुम्हारा, मेरा, उनका, उसका, ये होते हैं पजेसिव केस। तो आई से बन जाता है माय, यू से बन जाता है योर, वी से बन जाता है आवर और दे से बन जाता है देयर। माय मतलब मेरा, योर यानी आपका, आवर यानी हमारा और देयर यानी होता है उनका। तीसरा पजेसिव प्रोनाउन एक और होते हैं, इनके ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इनके नीचे जो तीसरा नंबर कॉलम है एडजेक्टिव भी लिखा है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। पॉसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव कोष्टक में जो लिखा है, और दूसरा जो है केवल पॉसेसिव प्रोनाउन लिखा है। इनका प्रयोग अलग अलग होता है, जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो आई से जैसे माय बनता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है माइन, और बाकी सब में हमको केवल एस और जोड़ना है। जैसे योर है तो योर्स हो जाता है, आवर है तो आवर्स हो जाता है, देयर है तो देयर्स हो जाता है। यानी कुछ नहीं करना है, केवल एस और जोड़ते जाना है। केवल माय का माइन होता है, बाकी सब में एस जुड़ जाता है। तो ये चारों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव प्रोनाउन लेकिन एडजेक्टिव, और चौथा जो है केवल पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, पजेसिव केस हो जाता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन जो है ये भी इसका हिज ही रहता है। ये दोनों एक से ही रहते हैं, हिज। एक पुरुष होता है तो ही लिखा जाता है, एक महिला होगी तो सी लिखा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, पॉसेसिव प्रोनाउन भी हर रहता है, और ये हो जाता है हर्स। इसके बाद इट, एक निर्जीव वस्तु होती है या जानवर होता है तो इट लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही लिखा जाता है। इसका फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathauringlishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जब वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए, गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathauringlishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।